सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको लिफाफे किस तरीके से बनाने हैं और लिफाफे बनाने का सबसे आसान तरीका हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। पीठासीन के बस्ते में क्या क्या सामान निकलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको एक लिस्ट देंगे। अगर उस लिस्ट के अनुसार आप सामान जमा करते हो तो आपका सामान सबसे पहले जमा हो जाएगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप सबसे पहले फ्री होकर अपने घर पहुंच सकते हैं। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम सामान देख लेते हैं। आपको निर्वाचक नामावली की प्रतियां मिलेंगी 3। दूसरे नंबर पे आपको निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची सभी 4 पदों हेतु, यानी कि आपको प्रत्याशियों की एक सूची मिलेगी। उस सूची में उनका चिन्ह का आवंटन होगा कि कौन सा चिन्ह है उनका, और उनके हस्ताक्षर होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको ये सूची मिलेगी। इस सूची में प्रत्याशियों के नाम होंगे और चिन्ह होंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको एक लिस्ट मिलेगी। इस लिस्ट में प्रत्याशियों के नाम, उनका चुनाव चिन्ह और उनके द्वारा हस्ताक्षर के नमूने। तो ये जो लिस्ट है ये बड़े काम की है, क्योंकि जब मतदान अभिकर्ता या एजेंट आपके पास आएंगे प्रपत्र 24 लेकर, तो उस पर जो प्रत्याशी के हस्ताक्षर हो रहे होंगे उनको आपको इस लिस्ट से मिलान कर लेना है। तो ये लिस्ट बड़े काम की है। तीसरे नंबर पर आपको अमिट स्याही मिलेगी। मात्रा इसकी 2 रहेगी। सुविन्नक चिन्ह वाली मोहर, तो ये आपको 2 मिलेंगी, एक ग्राम पंचायत के लिए और एक जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के लिए। ये जो सुविन्नक चिन्ह वाली मोहर है ये आपको सभी मतपत्रों पर लगानी है। दोनों मतपत्रों पर अलग अलग तरीके से लगेगी। ग्राम पंचायत वालों पर ग्राम पंचायत वाली मोहर और जिला पंचायत वालों पर जिला पंचायत वाली मोहर। तो ये जिला पंचायत वाली मोहर है, ये इस तरीके से आपको लगानी है। और आपको ये सभी जो इसमें एंट्रीज़ हैं, प्रविष्टियां हैं, वो आपको भर लेनी है और पीठासीन अपने साइन करेंगे। तो ये काम आप एक दिन पहले ही कर लें और कम से कम 80% मतपत्रों को इस तरीके से तैयार कर लें। तो ये काम आपको अनिवार्य रूप से करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, पेपर सील मिलेंगे आपको 6। जो ग्रीन पेपर सील हैं वो 6 मात्रा में मिलेंगी आपको। मतपत्र पर लगाने के लिए एरोक्रॉस सील ये 4 मिलेंगी आपको, एरोक्रॉस सील। पीठासीन अधिकारी के लिए धातु मुद्रा मेटल सीट ये 1 मिलेगी। तो ये जो मेटल सील है इसका प्रयोग जब आप सील करोगे, लाख बत्ती से जब आप सील करोगे तो ये उसके काम आएगी। और मतपत्र मिलेंगे आपको आवश्यकता अनुसार। ये देख लीजिए, ग्राम प्रधान के लिए मतपत्र हैं क्रमांक से क्रमांक तक, यानी कि इतने क्रमांक से इतने क्रमांक तक मिलेंगे और कुल मतपत्र। इसी तरीके से ग्राम पंचायत सदस्य, अगर आपके यहाँ 1 वार्ड है तो 1 तरीके के मिल जाएंगे आपको। अगर आपके यहाँ 1 से ज़्यादा वार्ड हैं तो हर वार्ड के लिए आपको अलग अलग ग्राम पंचायत सदस्य के मतपत्र मिलेंगे, उनके क्रमांक और कुल मतपत्र। इसी तरीके से आपको क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र मिल जाएंगे और जिला पंचायत सदस्य के लिए मतपत्र मिल जाएंगे। साथियों, मेरे चैनल पर अगर आप मतपत्र देखना चाहते हो तो मैंने कई सारे वीडियोज़ में मतपत्र दिखाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगा। ये जो फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पर भरा हुआ मिलेगा, तो आपको मिलान कर लेना है। आपको मतपत्रों से मिलान कर लेना है कि जो इस फॉर्मेट में भरे हुए हैं उतने मतपत्र आपको मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो आपको ये सामान मिलान करते हुए भी चलना है कि हमें जो ये लिस्ट दी गई है इसके अनुसार सामान मिला है या नहीं मिला है। तो आप ये मिलान ज़रूर करेंगे, क्योंकि बाद में अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। अब हम आगे देखते हैं दूसरे काउंटर से हमें क्या क्या सामग्री मिलेगी। मतपेटिकाएँ मिलेंगी हमें 2। अच्छा, एक कपड़े का थैला मिलेगा जिसमें किट मिलेगी। अब उस किट में क्या क्या सामान मिलेगा वो देख लेते हैं। एक होगा पुसर, मतपत्रों को मतपेटी में दबाने के लिए, तो इसका प्रयोग P3 करेंगे। दूसरा लाल नीली पेंसिल ये मिलेंगी आपको 3। बॉल पेन नीली रिफिल ये 4। स्याही युक्त स्टाम्प पैड बैंगनी मीडियम 2। स्याही युक्त स्टाम्प पैड बैंगनी छोटा 2। स्टाम्प पैड इंक 1। आल पेन सुतली मिलेगी आपको 50 ग्राम।
तो इस तरीके से ये सामान मिलेगा आपको दूसरे काउंटर से। तो ये सामान आपको ले लेना है। तो सभी तरीके के प्रपत्र, पीठासीन की डायरी, मतपत्र, लेखा, आयु के संबंध में घोषणा और ये सारी चीज़ें आपको इसी किट में मिलेंगी। आपत्तिकृत मतों की सूची का प्रारूप, निविदत्त मतों की सूची का प्रारूप, तो आपको ये सारा सामान इसी थैले में मिलेगा, इसी किट में मिलेगा। तो आप ये भी सारी चीज़ें देख लेंगे कि जितना लिस्ट में दिया गया है उतना मिला है या नहीं मिला है। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मतदान ड्यूटी प्रमाण पत्र है। ये आपको 6 प्रति में मिलेगा। तो ये आपको जब आप सामान जमा करें तो पीठासीन से इसको ले लें। इसको आप, ये रिलीविंग लेटर होगा आपका, तो सभी टीम के सदस्य इसको ज़रूर ले लें। इसके बाद ये है प्रपत्र 24, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप। तो ये आपको जो एजेंट बनने के इच्छुक लोग होंगे वो लेके आएंगे और इस पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर होंगे। तो जो आपको सूची मिली है प्रत्याशी के हस्ताक्षरों की, आप उससे मिलान जरूर कर लेंगे। ये देखिए, ये पीठासीन अधिकारी की डायरी है, तो ये भी इसी किट में मिलेगी आपको। अगर आप सारे प्रपत्र भरे हुए देखना चाहते हैं तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आपको आई बटन में दे दूँगा। वहाँ से आप पीठासीन अधिकारी की डायरी कैसे भरें, मतपत्र लेखा कैसे भरें, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपको 4 तरीके के लिफाफे मिलेंगे। 11x16 के लिफाफे, 9x4 के लिफाफे और 9x11 के लिफाफे। तो हम वीडियो में आगे देखते हैं उन लिफाफों को हमें कैसे तैयार करना है, कैसे हमें बनाना है उनको। जो सबसे बड़ा लिफाफा होगा, यानी जो 11x16 का लिफाफा है, उस पर हम लिखेंगे सांविधिक लिफाफा। वो सांविधिक लिफाफा होगा और उसके अंदर कई छोटे छोटे लिफाफे रखे जाएंगे। तो ये हम वीडियो में आगे देखेंगे कि कौन कौन से छोटे लिफाफे उसके अंदर रखे जाएंगे और उन लिफाफों के ऊपर हमें क्या क्या रखना है, क्या क्या लिखना है, ये हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले पीठासीन अधिकारी की डायरी बिना सील की हुई, ये आपको सील नहीं करनी है और आप इसको एक लिफाफे में रखेंगे। दूसरा है मतपत्र लेखा का लिफाफा, बिना सील किया हुआ, चारों पदों का एक फाइल में तथा चारों पदों की एक एक प्रति लिफाफे में मतपेटिका में लगेगी। यानी मतपत्र लेखा आपको 3 प्रतियों में बनाने हैं और चारों पदों के लिए अलग अलग बनाने हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि एक तो आपको बिना सील किए हुए लिफाफे में रखने हैं, चारों अलग अलग लिफाफे में, और वो आपको मतपेटिका के ऊपर बांध देने हैं। दूसरा आप लिफाफे में रखेंगे और वो आपको सांविधिक लिफाफे के अंदर रख देना है और एक प्रति आप अपने लिए बनाएंगे। जो मतपत्र आप सांविधिक लिफाफे के अंदर रखोगे तो उन्हें आप एक ही लिफाफे में रख दोगे चारों पदों के लिए, और जो आप मतपेटिका के मुंह पर बांधोगे वो अलग अलग लिफाफे में आपको रखने हैं। तीसरा है सीलबंद आवरण, जिसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति हो। तो ये एक सीलबंद लिफाफा आप ऐसा बनाओगे जिसमें मतपत्रों के प्रतिपर्णों के साथ साथ निविदत्त मतपत्रों के प्रतिपर्ण भी रखे जाएंगे। यानी कि जो मतपत्र हैं उनके प्रतिपर्ण और निविदत्त मतपत्र पड़े हैं आपके यहाँ, तो उनके प्रतिपर्ण भी रखे जाएंगे। एक लिफाफा प्रतिपर्णों का होगा। दूसरा एक लिफाफा होगा जिसमें प्रतिपर्ण सहित ऐसे मतपत्र हों जो हस्ताक्षरित हों किंतु प्रयुक्त न किए गए हों। एक लिफाफा आपको ऐसे मतपत्रों का बनाना है जिन पर आपने साइन कर लिए थे और वो प्रयोग नहीं हुए, तो उन्हें आप एक अलग सीलबंद लिफाफे में रख देंगे। उस नंबर 6 देख लेते हैं। सीलबंद आवरण, जिसमें निविदत्त सहित ऐसे अन्य मतपत्र हों जो प्रयुक्त न किए गए हों। तो यानी कि जो नंबर 6 लिफाफा बनेगा वो सीलबंद बनेगा। उसमें ऐसे मतपत्र आपको रखने हैं जो निविदत्त हों और जिन्हें आपने प्रयोग नहीं किया हो। तो आप इस तरीके के एक लिफाफा बनाएंगे। नंबर 8 सीलबंद, जिसमें मतदान प्रक्रिया के अतिक्रमण के कारण रद्द किए गए मतपत्र हों। यानी कि अगर आपके यहाँ कुछ अप्रिय घटना होती है, उसके कारण आप अगर मतपत्रों को रद्द करते हैं तो एक लिफाफा आप इसके लिए बनाओगे। अगर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है तो वो लिफाफा आप नहीं बनाएंगे। ये लिफाफा आप नंबर 9 सीलबंद आवरण, जिसमें अन्य रद्द किए गए मतपत्र हों। तो यानी कि अगर अन्य
रद्द किए गए मतपत्र में वो मतपत्र आ जाएंगे जिनमें स्याही लग गई हो गलत तरीके से या प्रिंटिंग मिस्टेक हो कोई, तो वो मतपत्र रद्द माने जाएंगे। वो आप एक अलग सीलबंद लिफाफे में रखेंगे। अप्रयुक्त मतपत्रों को रखने हेतु लिफाफा, आप इस तरीके से लिफाफे तैयार कर लेंगे। सांविधिक लिफाफा जिस पर आप अपना ग्राम पंचायत, वार्ड संख्या, इस तरीके से आप सारी चीज़ें प्रविष्टियाँ लिख लेंगे। उसके बाद आप उसके लिए छोटे लिफाफे भी तैयार करेंगे जिन पर आप लिखेंगे जो भी मैंने अभी आपको बताया है। जिस तरीके का लिफाफा आपको बनाना है वो सारी एंट्रीज आप उस पर लिख लेंगे। अगर आप प्रिंटिंग मैटर आपको चाहिए तो वो मुझे बता दें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये फिर आपको असंविधिक लिफाफे तैयार करने हैं। ये सीलबंद लिफाफे नहीं होंगे। पहले नंबर पर है जिसमें निर्वाचक नामावली चिन्हित प्रति से भिन्न, यानी कि आपको 3 प्रति मिली थी तो 1 प्रति चिन्हित हो गई और 2 अचिन्हित प्रति हो गई, तो वो 2 प्रति आपको एक लिफाफे में रख देनी है। जिसमें मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र हों, दूसरा जो लिफाफा बनेगा मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र होंगे, यानी कि जो एजेंट आपने बनाए हैं उनके नियुक्ति पत्र आप रखेंगे। तीसरा है निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र, तो निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो ये लिफाफा न बनाएं। चौथा है सीलबंद आवरण में आपत्तिकृत मतों की सूची, यानी कि जो चैलेंज वोट पड़ेंगे आपके यहाँ तो उसकी सूची आप एक लिफाफे में रखेंगे। अगर नहीं आवश्यकता होती है आपको तो उस प्रपत्र पर आप नील लिख देंगे और उसको आप लिफाफे में रख देंगे। नंबर 5 जिसमें नेत्रहीन और अशक्त मतदाताओं की सूची और उनके साथियों की घोषणाएं हों। अगर इस भी प्रारूप की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती तो आप इस पर नील लिखकर लिफाफे में रख देंगे। नंबर 6 है निर्वाचकों से उसकी आयु के संबंध में प्राप्त की गई घोषणाएं और ऐसे निर्वाचकों की सूची। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं होती है तो ये प्रपत्र पर आप नील लिख देंगे और लिफाफा इसके लिए बनाएंगे, उस लिफाफे में आप उसको रख देंगे। नंबर 7 है आपत्ति किए गए मतों के संबंध में रसीद, बही और नकदी यदि कोई हो रखी गई हो तो आप उसे लिफाफे में रख देंगे। नंबर 8 है जिसमें प्रयुक्त और क्षतिग्रस्त पत्र मुद्राएं हों। अगर आपने मतपेटी सील करते समय अगर ग्रीन पेपर सील कोई आपसे क्षतिग्रस्त हो गई है तो वो आप इसमें रख देंगे। और नंबर 9 है अवशेष पत्र मुद्रा का लिफाफा, जो पत्र मुद्रा आपको प्रपत्र मिलेगा वो बचे हुए हैं तो आप उनको रख देंगे, ये भी आपको खुले हुए लिफाफे में रखना है। और नंबर 10 अन्य घोषणाएं संबंधी लिफाफा, तो अन्य घोषणाएं हैं उनके संबंध में भी आप लिफाफा रख देंगे। ये देखिए आप असंबंधित लिफाफे इस तरीके से बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर कलर का कोई इश्यू नहीं है, आप किसी भी कलर का लिफाफा बना सकते हैं। और अगर आप चाहें ये PDF मैं आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें जिससे कि मैं आपके साथ ये PDF शेयर कर सकूं। तो आप देख लें इसको, चुनाव सामग्री किस तरीके से जमा करनी है, किस तरीके से आपको लिफाफे बनाने हैं। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको लास्ट टाइम पर कोई दिक्कत नहीं होगी सामान जमा करने में। ये 2 लिफाफे बनेंगे, एक अन्य सामग्री का लिफाफा, अन्य वस्तुओं का लिफाफा बना लेना है आपको, और सामान्य लिफाफा में आप अन्य बची हुई चीज़ें रख देंगे। अब दूसरे काउंटर पर आपको क्या जमा करना है, धातु की पत्ती, धारदार पत्ती, अमिट स्याही की शीशी, स्टैम्प पैड, अन्य कोई कागज़, पीठासीन अधिकारियों के लिए नियत पुस्तिका, धातु की सील, शुभेच्छक चिन्ह की मोहर, एरोक्रॉस मार्क, रबर स्टाम्प और खाली मतपेटियाँ, ये सामान आपको दूसरे काउंटर पर जमा कर देना है।